हेलो एंड वेलकम टू नेस्टेड किचन। आज की स्पेशल रेसिपी है कुरकुरे करारे पालक के पकोड़े। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि इन पकोड़ों को खाने की जिद आप बार बार करोगे और ये बनाते वक्त ज्यादा तेल भी नहीं पीते। तो चलो शुरू करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ। पकोड़ों के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पालक ले लिया है। पालक को नमक के पानी से अच्छे से धो लिया है। अब उसे कट कर लेना है। पालक को हमें रफली कट करना है क्योंकि पालक अगर बारीक कट की तो वो पानी छोड़ना शुरुआत कर देती है, इसलिए हमें पालक को रफली ही कट कर लेना है और उसे बाउल में निकाल लेना है। आप देख सकते हो पालक कितने अच्छे से कट हो चुकी है। पकौड़ों के लिए एक मसाला तैयार कर लेना है। उसके लिए 2 से 3 हरी मिर्च, हरा धनिया ले लेना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा टेबलस्पून धनिया, आधा टेबलस्पून जीरा ले लेना है। धनिया छोड़ के हम बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके मिक्सर जार में डाल देंगे और उसकी दरदरी पेस्ट बना लेंगे। दरदरी पेस्ट डालने से पकोड़ों का स्वाद और उभर कर आता है। आप देख सकते हो अच्छे से दरदरा पीस के हो चुका है। दरदरे मसाले डालने से पकोड़ों का स्वाद और बढ़कर आता है। पकोड़ों के लिए बेसन को भून लेना है। गैस की मीडियम हीट पर पैन रख देना है। पैन अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें 2 कप बेसन ऐड कर लेना है और उसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम हीट पर भून लेना है, वो भी बिना ऑयल और बिना घी के। बेसन को भूनने से पकोड़े ज्यादा ऑयल नहीं पीते और वो हेल्दी पकोड़े हो जाते हैं। बेसन अच्छी तरीके से भूनने के बाद उसे हम बाउल में निकाल लेंगे। बेसन हमें मीडियम हीट पर ही भून लेना है और थोड़ा ही भून लेना है। अगर बेसन ज्यादा भून लिया तो पकोड़े फ्राई होते वक्त बेसन जल जा सकता है। पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए जो हमने मसाला बना के लिया था वो पालक में ऐड कर लेना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर लेनी है, स्वादानुसार नमक और कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर लेना है। और जो हमने बेसन भून के लिया था वो इसमें ऐड कर लेना है। बेसन को हमें पहले ही पानी नहीं डालना है, उसे पहले पालक के मॉइस्चर में ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेना है। उसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन डाल देनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेनी है। लाल मिर्च मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ही ली है क्योंकि लाल मिर्च से पकोड़ों का जो सरफेस होता है वो काला पड़ता है और पकोड़े कड़वे लगते हैं, इसलिए मैंने कलर के लिए ही थोड़ी सी लाल मिर्च ली है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टैंगी टेस्ट के लिए नींबू लिया है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला के मैं फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल गरम करने भी रख दिया है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पकोड़ों का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। गैस की मीडियम हीट पे मैंने ऑयल भी गरम करने रख दिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम पकोड़ों का बैटर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में डाल देंगे। पकोड़े हम 2 बार फ्राई कर लेंगे क्योंकि 2 बार फ्राई करने से पकोड़े ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। आप चाहो तो 1 बार में ही फ्राई कर सकते हो, लेकिन 2 बार फ्राई करने से रिजल्ट काफी अच्छा आता है। आप देख सकते हो पकोड़ों का हल्का डार्कर येलो रंग आ चुका है। अब इसे हम अच्छे से स्ट्रेन करके निकाल लेंगे। ये है हमारी फर्स्ट फ्राई। पकोड़े अंदर से कच्चे हैं, अभी पूरी तरह से पके नहीं है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने के बाद सेकंड फ्राई कर लेंगे, तब हमारे पकोड़े पूरी तरह से पक जाएंगे। ऐसे ही दूसरे बैच को फर्स्ट फ्राई के लिए डाल देना है। दूसरी बैच भी 60% कुक हो चुकी है। इसका भी हल्का सा डार्कर येलो रंग आ चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे और जो हमारी पहली बैच का सेकंड फ्राई कर लेंगे, उससे पहले हमें गैस की फ्लेम हाई कर लेनी है और पकोड़े फ्राई करने के लिए डाल देना है। आप देख सकते हो पकोड़े कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं।
अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे पकोड़े कितने क्रंची हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे काट के बताऊंगी। आप देख सकते हो पकोड़े अंदर से अच्छे से पक चुके हैं और कच्चा बेसन बिल्कुल भी नहीं है। सुपर टेस्टी मोस्ट अमेजिंग पालक के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। कमेंट में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी और एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.